काफ़ी अरसे से एक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड ये है कि द यंग बॉयज आर अट्रैक्टेड टू ओल्डर वुमेन, मैरिड वुमेन इन सो मेनी केसेस। और इस बात के बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं। मैरिड वुमेन आर इन डिलेमा बिकॉज अक्सर ये होता है कि मियाँ बीवी जो है वो आपस में खुश नहीं है एंड देन शी मीट्स समबडी एंड वो फिर इसमें दिमाग में आता है कि शुड आई नॉट, और वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाता है। लेकिन इस बात पे भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस जो करना चाहती हूँ वो ये है कि व्हाई आर यंग मेन अट्रैक्टेड टू मैरिड वुमन। इसमें क्या हिकमत उनको नजर आती है? तो इसमें हिकमत जो उनको नजर आती है वो ये है कि जो आजकल के लड़के या आजकल की जो जनरेशन है वो काम करने से कतरा रही है। इसका गैलरिक का एक सर्वे भी आया है, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, इट विल बी गोइंग ऑन एयर वेरी सून। तो उसमें भी आप देख सकते हैं लड़के जो आजकल की यंग जनरेशन है वो काम नहीं करना चाहते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती बिकॉज मैरिज कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे डोंट वांट इट। तो उसमें होता यह है कि वो, और दूसरी एक ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूरोप में तो था ही, यूरोप में लोग शादियां लेट करते थे और अब पिछले 10-8-15 सालों से ज्यादा होता जा रहा है क्योंकि पढ़ाइयाँ इतनी लंबी होती जा रही हैं यहाँ पे कि जब तक आप पढ़ के या किसी काबिल होते हैं तो आप 30 से 34 साल की उम्र में आ जाते हैं। पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में ज्यादा वजह जो है वो या इंडिया में या बांग्लादेश में या हमारे ईस्टर्न मुल्कों में जहाँ पे जहेज का लेन देन होता है वहां पे ये हो रहा है कि लड़कियां कहती हैं कि मुझे सेटल्ड लड़का चाहिए जिसके पास गाड़ी भी हो, जिसके पास अपना घर भी हो, कारोबार भी चल रहा हो और इंडिपेंडेंट रह रहा हो। तो वो वहां तक लड़के को पहुंचते पहुंचते कम से कम 30-40 साल लग जाते हैं। देखिए ना, एक 20 साल के लड़के से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या 25 साल के लड़के से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके पास अपना घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा। पढ़ेगा, लिखेगा, जॉब करेगा, कमाएगा तो खरीदेगा, या उसके पेरेंट्स इतने अमीर हैं कि उसको जो है वो सपोर्ट कर दें, जो कि हर एक के नहीं होते। तो लड़कियों का ये, इसकी वजह से शादियां लेट हो रही, लड़कियों की भी लेट हो रही है, लड़कों की भी लेट हो रही है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। लड़कों का प्रॉब्लम ये पड़ा है कि आप देखिए, सीधी सी बात है, आप जो फिजिकल डिमांड्स हैं उसको आप रोक के नहीं रख सकते। माँ बाप से मैं जब बात करती हूँ तो वो इस टॉपिक को बिल्कुल अपना ब्लाइंड आई उन्होंने किया हुआ है, दे डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट। लेकिन ये बात ना सिर्फ ये कि थिंक अबाउट इट, इस बात को सॉल्व करने का, आप बच्चे को सेक्सुअल लाइफ से परे नहीं रख सकते। अगर वो आपके सामने नहीं बोलता या आपको आके स्टोरियां नहीं सुनाता अपनी गर्लफ्रेंड्स की, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड्स नहीं है। वो जाके 10 लड़कियों को बाहर खराब कर रहा है। लड़कियां जो है वो इस शौक में खराब हो रही हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं, हम मेरी जिस्म मेरी मर्जी है। और लड़का जो है वो, और लड़के जो है वो इसी चक्कर में मैरिड वुमेन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज एक तो ये है कि मैरिड वुमेन जो है वो सेक्स के लिए ज्यादा तमाशे नहीं करेगी बिकॉज ऑब्वियसली शी इज मैरिड, बच्चे होंगे उसके और ये सब कुछ। दूसरा ये है कि अगर वो रिलेशनशिप में आती है तो भी, और अगर ये रिलेशनशिप लड़का तोड़ता है तो भी, वो शोर नहीं मचाएगी। वो शोर इसलिए नहीं मचाएगी क्योंकि वो खुद बदनाम होगी। तो लड़कों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो जो ड्रामा है ब्रेकिंग अप का, उससे वो बच जाते हैं क्योंकि मैरिड वुमन जो है वो क्या शोर मचाएगी, तो मियाँ ही उसको सबसे पहले मारेगा। तो वो ये बात हो जाती है। दूसरा ये है, उसमें ये पॉइंट है कि जो मैरिड वुमन है, बच्चों की माँ है, ये शादीशुदा है, वो केयरिंग ज्यादा होती है क्योंकि वो उस माहौल से गुजर चुकी है। उसका खामद है, खामद भी एक क्या कह लें, एक ग्रोन अप बच्चा ही होता है हमारे यहाँ पे। तो वो उसकी केयर कर रही है, उसको खाने वाने पका के दे रही है, उसके खानदानों को खाने वाने पका के दे रही है। तो वो उस रंग में ढली हुई है, तो वो आपको खाना शाना पका के देगी, आपको केयर करेगी, आपको कपड़े शायद खरीद दे या आपको कर दे, तो वो इस वजह से भी उसकी तरफ आते हैं। दूसरा ये कि वो मेच्योर होती है, वो आपसे बचकाना लड़कियों वाली डिमांड्स नहीं करेगी, वो आपसे वो लड़कियों वाली चीजें नहीं मांगेगी जो लड़कियां यंग एक्सपेक्ट करती हैं कि आप उनके लिए करें। और प्रैक्टिकल सा एक रिलेशनशिप हो जाता है ना आपको, ठीक है। उसमें आप कह सकते हैं, अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो यू कैन से तुम्हारा मियाँ है, यू आर मैरिड, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू, यू नो। तो वो लड़कों के लिए बड़ा आसान हो जाता है इस रिश्ते से निकलने के लिए। लड़कियों का जो है वो, औरतों का अगर मैं देखूं, जो मैरिड औरतें जो है वो इस तरफ क्यों आती हैं, तो मैरिड औरतें जो है वो इस तरफ इसलिए आती हैं, ये सब मर्द हजरात के लिए डिस्क्लेमर है कि जो मैरिड औरतें हैं वो दूसरे लड़के की तरफ नजर जो
घुमा रही हैं आजकल, वो इसलिए क्योंकि उनको अपने हस्बैंड से वो चीज़ नहीं मिल रही जो कि एक औरत चाहती है। उसका एक बात तो ये है कि उनकी अपनी गलती, क्योंकि उनको चाहिए अपने मर्द से, उनको घर भी चाहिए बहुत बड़ा, उनको गाड़ी भी बहुत अच्छी चाहिए, उनको सोशल स्टेटस भी चाहिए, उनको 50-50 हज़ार के हर दूसरे हफ्ते ड्रेसेस भी चाहिए। तो हस्बैंड कहाँ से लेके आए? वो काम करेगा तो लेके आएगा ना गरीब का बच्चा। तो वो काम करने में मसरूफ है, और काम करने में मसरूफ है तो वो बीवी को ध्यान नहीं दे रहा। बीवी को ध्यान नहीं दे रहा तो बीवी के पास फालतू टाइम है बहुत, और फालतू टाइम है तो वो इधर उधर मुंह मारने लग जाती है। एक तो ये टॉयफल्स क्राइसिस को कहते हैं, डेविल सर्कल, एक तो ये है। दूसरा ये है कि मर्द हजरात जो हैं वो, उनकी अपनी भी आंखें नहीं रुकती, वो खुद भी इधर उधर, आपको पता है जैसे होता है, इधर एक गर्लफ्रेंड है दूसरा गर्लफ्रेंड है, तो बीवी के पास ये आर्ग्यूमेंट है कि इक्वालिटी है, तुम गर्लफ्रेंड्स रख सकते हो तो मैं बॉयफ्रेंड्स क्यों नहीं रख सकती। आप इस आर्ग्यूमेंट का अपना मतलब खुद ही डिसीजन ले लें, आप इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं। बट ये रिएक्शन है, और ये मर्द हजरात को इसके बारे में सोचना चाहिए कि बीवी, देखिए काम पैसा अपनी जगह पे है, वो उसको आप जरूर कीजिए, लेकिन जो टाइम बचता है उसको अपने दोस्तों में बैठ के या दूसरी औरतों में बैठ के गुजारने के बजाय अपने घर में टाइम दीजिए। बीवी को खाना पकाने की मशीन समझने के बजाय उसको औरत समझिए, अपना पार्टनर समझिए, अपना सेकेंड हाफ समझिए उसको। ये नहीं कि मेरी माँ ने कह दिया तो तुम उल्टी लटक जाओ, ये भी ठीक नहीं है। और ये भी ठीक नहीं है कि बीवी उठ के माँ की बेइज्जती कर दे, दोनों चीजें गलत है। तो बीच का रास्ता आजमाइए, बीवी को भी इज्जत दीजिए, माँ को भी इज्जत दीजिए। माँ का जो दर्जा है वो बीवी नहीं ले सकती, बीवी का जो दर्जा है वो माँ नहीं ले सकती। माँ ने आपको पैदा किया, पाला, बढ़ाया, इस हद तक पहुंचाया कि आप शादी कर सके, और बीवी जो है उसने आपकी जनरेशन आगे लेके चलनी है। तो दोनों का आपस में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए माँ की इज्जत अपनी जगह पे रखिए और बीवी की इज्जत अपनी जगह पे रखिए। और जो ये बात रह गई यंग लड़कों की, तो ये ट्रेंड जो है ये बहुत जरूरत से ज्यादा आजकल इन है, और इसकी वजह से बहुत सारे घर टूट रहे हैं। और टूटने की जाहिर है वजह अब ये नहीं कह सकते, औरतों पे आप नहीं डाल सकते कि सिर्फ औरतों का कसूर है। कसूर ज्यादातर उस औरत का जरूर है, क्योंकि जब एक दफा आपकी शादी होगी तो पहले कोशिश कीजिए कि उसको आप निभाएं। अगर आप नहीं निभा सकती तो छोड़ दीजिए और फिर चक्कर चला लें। लेकिन आप उस औरत को जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम पूरी सोसाइटी का है, ब्लेम उस मर्द का है जो अपनी बीवी को वो दर्जा नहीं, वो इज्जत, वो प्यार नहीं दे पाया। ब्लेम उस लड़के का है जिसकी माँ बाप उसकी शादी नहीं कर रहे और वो इधर उधर मुंह मारता फिरता है। ब्लेम उन माँ बाप का है जो अपने बच्चे की वक्त पर शादी नहीं कर पा रहे। आएगी तो क्या लाएगी, जाएगी तो क्या देके जाएगी। ये जो थिंकिंग है ये इंडियन कल्चर की थिंकिंग है, इसका इस्लाम में कोई भी पहलू जगह नहीं है। तो बात फिर आके वहीं पे रह जाती है। मजहब सीखिए, मजहब पढ़िए कि अल्लाह हमें क्या कहना चाह रहा है, ताकि सोसाइटी की ये जो सबसे बड़ी और बदतरीन बीमारी इस वक्त फैल चुकी है ये कंट्रोल में आ सके। चलते चमन परदेसी, मिलते